तो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले बात यह आती है कि सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ते क्यों हैं, सेक्शन फार्मूले का हमारे लाइफ में क्या यूज है, या लाइफ के साथ साथ हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें सेक्शन फार्मूले का क्या यूज है। सेक्शन फार्मूला हम लोगों का मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंस है कि इफ कोई लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन है, वो ए बी हो सकता है, आर एस हो सकता है, एम एन हो सकता है, कोई लाइन सेगमेंट को कोई भी पॉइंट डिवाइड करता हो, या तो पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड्स करेगा लाइन सेगमेंट को, या तो इंटरनल डिवाइड्स करेगा। अगर इंटरनल कोई पॉइंट्स डिवाइड करता है, जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट आपका है, ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट पी यहां पर अगर कर रहा है तो इट मीन ये आपका एपी और दूसरा क्या बना पीबी। एपी एंड पीबी का कोई रेशियो होगा, वो रेशियो एम रेशियो एन हो सकता है। क्या है वो रेशियो? एम रेशियो एन। कहेंगे कि एक पॉइंट पी जो है इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और आपका जो लाइन सेगमेंट है ए बी, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कामा y1 एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट्स है x2 कामा y2। पॉइंट पी जो डिवाइड करने वाला पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया जाता है, इसके यूज के लिए हमको सेक्शन फार्मूले की जरूरत है। अगर यही कोई लाइन सेगमेंट आपका ए बी है और ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कामा y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स x2 कामा y2 है, यहां पर कोई पॉइंट Q है। अब इसको डिवाइड किया क्या, ए क्यू अपॉन बी क्यू का जो रेशियो है वो L रेशियो M है। इसको हम कहेंगे कि जो पॉइंट Q है, ये लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। फिर इस पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या जरूरत है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूले की जरूरत है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइड और इसको कहते हैं इंटरनल डिवाइड कर रहा है। हम लोगों का जो सिलेबस है वो सिर्फ इंटरनल डिवाइड का है मैथ्स में, और आपको किसी भी ट्रेंगल के सेंट्रॉइड, ये आपका ट्रेंगल है, ट्रेंगल आपका है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कामा y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 कामा y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x3 कामा y3 हैं। अगर इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना हो और उस सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उसके लिए हमको किसकी जरूरत है, आपका सेक्शन फार्मूले का। ऐसे ही आपको फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास, आप आगे चल के 11th में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास एक टॉपिक है, और सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूले की जरूरत है। या किसी भी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको सेक्शन फार्मूले की जरूरत है। ऐसे आपके कंप्यूटर के लाइफ में CS ग्राफिक्स की दुनिया में भी सेक्शन फार्मूले की जरूरत है, और हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो 100% सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि आपको दो ही फार्मूले पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आपको 6 मार्क्स मिलेगा। बोर्ड के इंपॉर्टेंस से बहुत इजी लेसन है, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड बात यह है आपको दोनों फार्मूले बहुत इजी हैं, दोनों फार्मूले के क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं। अगर आप इसको ईमानदारी से मन लगा के पढ़ लिए तो ये दोबारा आपका कभी पढ़ने की जरूरत नहीं, और कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग इसको पढ़ेंगे क्या, इस सेक्शन फार्मूला है क्या, और सेक्शन फार्मूले से आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होंगे। सेक्शन फार्मूला, आपको इस सेक्शन फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो क्लास 10th में नहीं है, अदरवाइज आप अगर इसको कभी डेराइव करना हुआ, आप इसको डेराइव कर सकते हैं। कैसे? सिमिलरिटीज के यूज से ट्रेंगल बना के हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है, ये आपका कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, ए है कोऑर्डिनेट्स x1 कामा y1, ए है कोऑर्डिनेट्स x1 कामा y1 एंड बी x2 कामा y2, बी x2 कामा y2। कोई पॉइंट P है, ए पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। आपका ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ए है कोऑर्डिनेट्स x1 कामा y1 एंड बी है कोऑर्डिनेट्स x2 कामा y2।
कोई भी पॉइंट P है, इस पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट AB को m रेशियो n में डिवाइड करा है। इंपॉर्टेंस बात देखना, m रेशियो n की बात कर रहा है, यही आपके रेशियो होंगे, कोई भी रेशियो। वहां पर आपको क्वेश्चन देगा 2:3 हो सकते हैं, 5:4 हो सकते हैं, 9:7 हो सकते हैं, 7:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो m और n की। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम सपोज करेंगे कि P have coordinates capital X comma capital Y. P have coordinates capital X comma capital Y. तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कैपिटल X इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूले में इंटरनली कोई पॉइंट्स जब डिवाइड करा है AB को, ध्यान से देखना। वैसे आपके सिलेबस में इंटरनली है, उसमें इंटरनली और एक्सटर्नली कोई बात ही नहीं आएगी क्वेश्चन में, फिर भी आप ये जानते रहिए कि ये जो P है ये लाइन सेगमेंट के जो दो पॉइंट्स हैं AB के बिटवीन लाइज करता है। अगर एक्सटर्नली यही डिवाइड्स होता तो एक्सटीरियर पार्ट में इसके लाइज करता है। ये आपका क्या हुआ, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y, कैपिटल X कामा कैपिटल Y। X इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली Y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर यही कोई पॉइंट Q एक्सटर्नली डिवाइड करे, ये आपका इंटरनली की बात किया है, इंटरनली कोई पॉइंट जब डिवाइड करा। अगर एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नली कोई डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, आप ये देखिए। एक्सटर्नली डिवाइड के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा इन फ्यूचर आपको यूज आएगा, कोई कंपटीशन देंगे तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक आपके एक्सटर्नली डिवाइड्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए आप जानते रहे कहीं पर भी इसकी जरूरत हो सकती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंस ऑफ -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको देखिए। क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका है, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, कोई भी पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं, क्या क्या, ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है -1, 7, ये आपका ए पॉइंट्स हो गया, और यहाँ पर बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, -3। यहाँ फिर हम क्या ले रहे हैं कि कोई पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 2:3 में। यहाँ पहले, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पाते हैं तो वहां पर x1, x2, y1, y2, m और n को अगर आप लिख लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। आपको लिख लेते हैं तो उससे गलती होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पर आपका x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7, सिमिलरली x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू -3, m इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। सेक्शन फार्मूले अभी आप क्या पढ़े कि x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहां से हम लोग देखेंगे x इक्वल टू, रखिए भाई वैल्यू रखिए, m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4, प्लस n की वैल्यू है 3 एंड x1 की वैल्यू है -1 अपॉन 2 प्लस 3। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 - 3 अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 को क्या लिखते हैं 1। x इक्वल टू आपका क्या आ गया 1। सिमिलरली y इक्वल टू आप रखेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2, y2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू y2 आपका है -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू y1 क्या है 7 अपॉन 2 प्लस 3
वाई इजकल टू -6 प्लस 21/5, वाई इजकल टू 15/5, वाई की वैल्यू आ गया 3। तो आपका जो पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट पी था उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या सपोज किए थे, कैपिटल एक्स कमा वाई, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1,3। ये आपका क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूले से। ऐसे ही एक क्वेश्चन 2023 के बोर्ड में आया था, मतलब आप समझिए, और एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, या कोई लाइन सेगमेंट गिवन होगा, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, पॉइंट्स पी डिवाइड्स ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7, और उसके ए और बी के कोई कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और कहेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। सेक्शन फार्मूले का ही एक पार्ट है मिड पॉइंट फाइंड करने का। तो हम लोग देखेंगे क्या मिड पॉइंट। देखिए आप इसको मिड पॉइंट देखिए, टॉपिक है आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कोई लाइन स्टेटमेंट ए बी है, ये लाइन स्टेटमेंट आपका क्या है ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर हम ये कहें कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूले से इसके कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला आया है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे P इज द मिड पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या सपोज किया, P कैपिटल X कैपिटल Y, देन X इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट के फार्मूले हैं। और अगर कोई पॉइंट ट्रेंगल के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो, ट्रेंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हैं ए बी एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, और आपको इस सेंट्रॉइड फाइंड करना है। यहां पर ये देखिए क्या होगा, इस सेंट्रॉइड G का x इक्वल टू x1 प्लस x2, G होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जो सेंट्रॉइड होता है ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में ऑलवेज क्या करता है, डिवाइड करता है। ये आप जानते रहेंगे। और इस सेंट्रॉइड के भी कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको बता दिए क्या, कोई ट्रेंगल है, उसके वर्टिसेस ए बी एंड सी है, ए हैव कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1, b x2 एंड y2 एंड c x3 y3। आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिड पॉइंट पर और इस पर। देखिए आपका टॉपिक फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। अब आपको रेशियो फाइंड करने का है, किस पॉइंट का, जो गिवन पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। क्या है, पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स -3, 10 है एंड बी के कोऑर्डिनेट्स 6, -8 है। और कोई पॉइंट P जो इसको डिवाइड करा किसमें, माइनस P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है क्या -1, 6। और हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला पढ़े सेक्शन फार्मूले में, यहाँ क्या सपोज करेंगे, लेट P डिवाइड ए बी सेगमेंट इन के रेशियो 1। लेट P divides AB segment in K ratio 1। अब आप तुरंत यहां पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x1 इक्वल टू -3 एंड y1, x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 6 एंड y2 इक्वल टू 8। m के प्लेस पर क्या लिखेंगे, k, m की वैल्यू हो गया k और n की वैल्यू हो गया 1। आपने फार्मूला क्या पढ़ा, कैपिटल X इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। रखिए भाई, कैपिटल X इक्वल टू
m के प्लेस पर रखेंगे k, x2 की वैल्यू आपके पास है 6 प्लस n के प्लेस पर 1 और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन k प्लस 1। यहां से आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। बट आपने क्या देखा है, बट p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, -1, 6 मीन्स कैपिटल X की जो वैल्यू है वो क्या है, -1। यहाँ पर क्या है, कैपिटल X इक्वल टू -1, कंपेयर करिए, -1 इक्वल टू 6k अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा -k -1 इक्वल टू 6k इस साइड आएगा -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1 -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू क्या आ गया, 2/7। और आपका आंसर जो आएगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, पॉइंट P AB को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो आपका क्या आ गया, रेशियो आपका आया 2:7। आप चाहें तो इसको y कोऑर्डिनेट से भी कंपेयर करके दिखा सकते हैं। क्या रखेंगे, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। रखिए भाई लोग, y की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू m की वैल्यू है k, y2 की वैल्यू आपका है -8 प्लस n की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 10 अपॉन k प्लस 1। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10। इस साइड आएगा 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 माइनस 6, ये आपका हो जाएगा 14k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4/14। तो vk की वैल्यू क्या आएगा, 2/7। ये दोनों कंडीशन में आपके कंपेयर कर सकते हैं देखने के लिए। बाकी आपको एग्जाम में किसी एक से ही कंपेयर करके रेशियो फाइंड करके दिखा देंगे, अपने टाइम की बचत करेंगे। आपका ये रेशियो टाइप का हो गया, रेशियो गिवन है उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या, द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। आपको कोई सेगमेंट है ए बी, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2a, 4 एंड b -2, 3b। आप लिखेंगे क्या, ये आपको ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2a, 4 एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, एंड b के कोऑर्डिनेट्स -2, 3b एंड b के कोऑर्डिनेट्स -2, 3b इज, ए कोई मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को हम m से डिनोट करते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1, 2a प्लस 1, 1, 2a प्लस 1 आपको ये गिवन है। आपको फाइंड करना है मिड पॉइंट का फार्मूला, आप लिखेंगे मिड पॉइंट का जो फार्मूला है, आपने क्या पढ़ा, कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहां पर क्या हो जाएगा, कंपेयर करिए, x1 की वैल्यू आपके पास है 2a एंड y1 की वैल्यू आपके पास है 4, x2 की वैल्यू आपके पास है -2 एंड y2 की वैल्यू आपके क्या है 3b, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 3b। यहां पर रखिए, आप रखिए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, x की वैल्यू आपके पास है, देखिए कैपिटल X की वैल्यू है 1 इक्वल टू x1 की वैल्यू 2a एंड x2 की वैल्यू -2 अपॉन 2a माइनस प्लस -2 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a प्लस -2, ये -2 है, इस साइड आएगा क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 2a, 4 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4/2, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गया 2। अब y इक्वल टू क्या देखेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 रखेंगे, y की वैल्यू आपके पास क्या है 2a प्लस 1 इक्वल टू 2a प्लस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे भाई, y1 की वैल्यू है 4
प्लस y2 की वैल्यू है 3b अपॉन 2। a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? a की वैल्यू है 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3b होल अपॉन 2। ये हो जाएगा 4 1 5 5 इक्वल टू 4 प्लस 3b अपॉन 2। 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 टू जा 10 इक्वल टू 4 प्लस 3b 10 माइनस 4 इक्वल टू 3b। क्या हो जाएगा? 3b इक्वल टू 6 b इक्वल टू 6 अपॉन 3। b की भी वैल्यू क्या आ गया? 2। मीन्स a एंड b दोनों की वैल्यू क्या आया? 2। a की भी वैल्यू 2 एंड b की भी वैल्यू 2। ऐसे ही अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और बोर्ड के पर्पज से अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ेंगे तो समझिए आप कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि कोऑर्डिनेट बहुत ही इजी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपके बोर्ड 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है पॉलिनोमियल, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। अगर आप ये सारे चैप्टर मन लगा के पढ़ लिए, आपके 100% गारंटी के साथ 90 प्लस मार्क्स आएंगे। आपको मार्क्स पाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता, बस जो चैप्टर कंसेप्चुअल वाइज पढ़ने हैं, जिसमें कम फार्मूले हैं, वो सारे चैप्टर पे आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि इन सारे चैप्टर्स के 100% जब आपके मार्क्स रहेंगे, तब आप कुछ चैप्टर में अगर कुछ गलतियां भी करते हैं तो आप 90 प्लस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इजी चैप्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे तो आपके नंबर कैसे आएंगे? इसलिए आप सब लोग ईमानदारी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फार्मूले हो चुके हैं। आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड, इन्हीं चारों के बेस पे आपको क्वेश्चन आने हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक और क्लास लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आपको मैक्सिमम टाइम का होगा और उसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे पीवाई कैसे हैं। थैंक यू आप सभी लोगों का।